आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया, और आपके बेटे और बेटियों ने रूह और सच्चाई से आपकी वर्शिप करी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। अभी वक्त है कि हम आपके कलाम पर मनन करेंगे, हमारी आप अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वह इंसान का गुनाह में पड़ना, और इसका मुख्य पद है इब्रानियों 13 पद 5। इब्रानियों 13 पद 5, जिसे मिल जाए पढ़िए जरा। तुम्हारा स्वभाव रोग रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। थैंक यू भाई। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट करो। पिछले रविवार को आपको ध्यान होगा, हमने मनन किया था कि गुनाह दुनिया में कैसे आया, और खुदा ने एक ही शब्द बोला था, मत करना। बस ये बोला था खुदा ने इंसान से कि मत करना। इंसान ने क्या किया, उस मत को हटा दिया, ये करना। यानी कि इंसान जो है वो खुदा से आगे बढ़ रहा है। खुदा कह रहा है मत करना, और इंसान ने सीधा मत को हटा दिया और सीधा सीधा लिख दिया कि ये करना, और वही कर दिया। जो इंसान ने चाहा वो कर लिया, और जिसके लिए खुदा ने मना किया था वो नहीं किया, और इसलिए दुनिया में गुनाह आ गया। यानी गुनाह आने का मतलब होता है खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करना। यदि खुदा के आज्ञा का उल्लंघन करता है तो फिर गुनाह आ जाता है। आज हम मनन करेंगे कि इंसान गुनाह में कैसे पड़ा। ध्यान देने वाली बात है, पिछली बार गुनाह दुनिया में कैसा आया, और इस बार इंसान गुनाह में कैसे पड़ा। इसकी एक ही वजह है, और वह लालच। और समझिए इसको, शैतान ने हवा को लालच दिया था। क्या लालच दिया था? उत्पत्ति 3 निकालिए जरा, उत्पत्ति 3 निकाल कर रखिए। तीन पद 4 पढ़िए जरा, किसी को मिल जाए तो। उत्पत्ति 3 पद 4 से पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे ज्ञान का पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि खुदा के बराबर हो जाओगे। तुम निश्चय न मरोगे, ये बहकारा है, और ये तुम्हारा खुदा जानता है कि हवा न तू मरेगी न तेरा पति मरेगा। ये खुदा जानता है। बल्कि जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे उस दिन तुम्हारी आंखें, देखिए लालच किस तरीके से लालच दिया जा रहा है इसको, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे के ज्ञान को समझने लगोगे, और तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। अरे भाई बाप रे बाप, खुदा के बराबर होना तो बहुत बड़ी बात है? ये लालच था। शैतान जानता था कि इंसान को बिना किसी लालच के आकर के नहीं बहका सकता मैं। उसको मुझे एक भविष्य दिखाना है, उसको दिखाना है कि तुम खुदा के बराबर हो जाओगे, और इसलिए उसने बोला। उसके बाद भाई आगे करिए। अतः जब स्त्री ने देखा
कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। देखिए साहब, बुद्धि देने के लिए बड़ा होगा ये चाहने योग्य होगा, ये मनभाव है। स्त्री देख रही है, बहुत अच्छा फल है ये, यानी कि शैतान ने लालच का पौधा उसके दिमाग में डाल दिया। मेरा अजीजों, अगर आपका दोस्त या आपका खानदान का कोई इंसान थोड़ा सा आपको लालच देता है तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। कितना बता रहा हूँ मैं आपको, मामला कुछ गड़बड़ है, आगे चल के गड़बड़ हो सकता है। अरे तुम इसको छोड़ दो, इसको ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे करके इसको ऐसे कर लो। आप समझ जाइए कि आगे चल के कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि इन लोगों के ऊपर हो गई। लालच इंसान को बहुत बुरी दुर्दशा में ला देता है, क्योंकि लालची आदमी का पेट कभी भरता नहीं है। एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, एक आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। व्यवस्था बताती है, व्यवस्था 20 और 17 पद बताता है कि तू किसी चीज़ का लालच मत करना, ना तो किसी के जोरू का, ना किसी की प्रॉपर्टी का, ना बैंक बैलेंस का, ना कपड़ों का, किसी का भी लालच मत करना। अब एक दृष्टांत देखते हैं जो यीशु मसीह ने बोला। लूका 12 निकाले जरा, इसी लालच से संबंधित है वो। लूका 12 निकालिए और 16 पद से है। वैसे तो ये पहले से भी है, लेकिन 16 से पढ़ रहे हैं। वैसे 13 पद से, लेकिन हम 16 से बात करेंगे इसकी। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। क्या दृष्टांत बोला? एक इंसान के पास, एक किसान के पास खुदा ने बहुत बरकत दे दी, यानी बहुत फसल दे दी, बहुत खेती आ गई उसके पास, बहुत अनाज आ गया, इतना अनाज आ गया, इतना अनाज आ गया कि उसके घर में रखने की जगह नहीं थी। उसने क्या किया? अपने घर को, अपने गोदाम को तोड़ करके बड़ा बना लिया। बड़ा बना करके सारा का सारा अनाज उसने अपने गोदाम में रख लिया और बीच में कुर्सी डाल के बैठ गया। और जानते क्या बोलता है? जरा पढ़ना भाई इसको, 19 पद पढ़िए जरा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, रखी है, आगे चैन कर, खा पी, सुख से रह। अब देखिए साहब, अपने आप से बोल रहा है वो, मेरे पास बहुत दौलत आ गई है, इस दौलत की कमी नहीं है मेरे पास, अब मैं आराम से रहूँगा। इसके अंदर क्या आया? लालच। यहाँ लालच आ गया इसके अंदर, बहुत सी दौलत आ गई, लालच आ गया। इसने गलती कर दी। क्या गलती करी? इसने खुदा का धन्यवाद नहीं किया। कहीं लिखा है इसके अंदर? कहीं लिखा है खुदा का धन्यवाद किया? पढ़िए जरा, देख लीजिए, आप लोग आराम देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं लिखा, आप लोग आराम देख लीजिए। इसने खुदा का धन्यवाद नहीं किया, जो आज का मसीह समाज नहीं करता है। दूसरी बात, इसने दूसरों के लिए नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत कुछ है तो मैं थोड़ा सा हिस्सा गरीबों को दे दूँ। तीसरी बात, इसने खुदा के काम के लिए भी नहीं दिया, उसके लिए नहीं सोचा कि चलो मेरे पास बहुत आ गया है, मैं अपना 10वां हिस्सा खुदा के भंडार में दे दूँ। ये 3 बड़ी गलतियाँ आज के मसीह समाज के लोग करते हैं, जो लालची हैं। जो लालची नहीं, उनकी बात नहीं करो, जो लालची हैं। लालच इंसान का पेट नहीं भर सकता। लालच
इंसान की नीयत को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लालच रहता है। लालच एक दीवार ऐसी है जो रिश्तों में आ जाती है। जिस घर के अंदर, जिस कलीसिया में, जिस इंसान के जीवन में लालच अगर आ गया तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वो दीवार इतनी मजबूत होती जाती है कि रिश्ते दूर हो जाते हैं। भाई बहन हो, भाई भाई हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, आ जाता है। आजकल तो बच्चे भी माँ बाप की प्रॉपर्टी पर नियत लगाते, लालच करते रहते हैं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। पूछते रहते हैं, पापा ये मकान किसके नाम पर होगे? पापा ये बैंक में जो पैसा है किसके नाम पर होगे? ये नहीं बोलते बच्चे कि पापा जो आपका मकान है, जो आपका पैसा है, वो आप अपने पास रखिए, हमसे बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उन बच्चों से पूछिए कि माँ बाप के मरने के बाद में किसका होगा? किसका होगा? माँ बाप के मरने के बाद में जो मकान है, जो बैंक बैलेंस है, वो किसका होगा? बच्चों का होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर भी आजकल की औलाद लालची हो गई है। ये लालच से भर गया था ये इंसान, इतना भर गया था कि इसने वो 3 बड़ी गलतियां कर दी। और जानते हैं इस गलती के बाद में क्या हुआ? खुदा ने इसको क्या बोला? भाई आगे पूरा करना जरा 20 पद। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आगे तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? तेरे पास दौलत आ गई, तेरे पास अनाज आ गया, तेरे पास बहुत कुछ आ गया, और तूने ये नहीं सोचा कि मैं इस दौलत में से किसी और को दे दूं, खुदा काम करे दे दूं। तू तो कुर्सी डाल के बैठ गया बीच में। अब बोल, आज ही रात को तू मर जाएगा, फिर वो किससे काम का? इसलिए मेरे अजीजों, लालच मैं और आप ना करें, क्योंकि इंसान गुनाह में जब ही पड़ा जब वो लालच में आ गया। और ये शैतान जानता था बहुत अच्छी तरीके से, मैं जब तक इनको लालच में नहीं लाऊंगा तब तक ये खुदा के आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। आप, हम रहे ना रहे, लेकिन आप आजमा लीजिए। आप लालच करिए अपने खानदान के अंदर, और फिर आप देखिए आपके खानदान के टुकड़े हो जाएंगे। हो रहे हैं, हो भी गए, लोगों के हो भी गए। लालची इंसान का कभी ना तो मन भरेगा ना कभी पेट भरेगा। उसको जहां मिलेगा वहां लालच करेगा, झगड़ा करेगा, बुरी बुरी बातें करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, क्योंकि उसको पाना है। और यदि आप लालच नहीं कर रहे, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं, खुदा ने वादा किया है कि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ जाएं, खुदा जरूरत नहीं। आदम से क्या बोला था? तू ऊंट पुकारे, बोएगा, मेहनत करेगा, पसीने की खाएगा। काम करें मैं और आप, खुल के काम करें, ईमानदारी वाला काम करें, मेहनत वाला काम करें, खुदा हमारी ज़रूरत पूरी करेगा। मैं इच्छा की गारंटी नहीं देता, इच्छाएं तो हमारी और आपकी बहुत हो जाती हैं। शैतान जानता था कि इंसान को जब तक मैं लालच नहीं दूंगा
तब तक ये मेरे काबू में नहीं आएगा। और सबसे बड़ा लालच क्या दे दिया, खुदा के बराबर हो जाएगा। इस लालच में, इस बात में बहुत सी बातें आ जाती हैं, दौलत भी आती है, शोहरत भी आती है और खुदा की बराबरी भी आती है। पौलुस तीमुथियुस को मना करता है, कहता है रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। यानी लालच सारी बुराइयों की जड़ है और इंसान ने इसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को नाना प्रकार की बीमारियों में उलझा लिया है, जो कि आज का बहुत से मसीह समाज के लोग उलझे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर लोभ है, लालच भरा हुआ है। और लालच क्या दे दिया, तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। और आजकल हो रहा है ऐसा, बहुत से लोग, बहुत से पादरी खुदा के बराबर होना मांगते हैं। कैसे, समझिए इसको। पाम संडे के दिन यीशु मसीह का रूप धारण करके किससे बैठ जाएंगे, किससे बैठ जाएंगे, गधी के बच्चे पर। हमारे बैठते हैं, मैं तो टोक देता हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे लोग शुद्ध हैं, बैठ जाते हैं। यीशु मसीह गधी के बच्चे पर क्यों बैठा ये उनको नहीं मालूम है, लेकिन अपनी वीडियो बनाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए वो गधी के बच्चे बैठ के जुलूस के साथ चलते हैं, बराबरी होना चाहते हैं। गुड फ्राइडे वाले दिन कंधे पे क्रॉस लेके चलते हैं, नंगे होकर के, और उसके बाद गुड फ्राइडे के दूसरे दिन बोल दो उनको, हम तो जानते हैं ना, बोल दो बेटा वो क्रॉस तुमने उठाई थी, जरा उसको उठा के अंदर रख दो। अरे पैसा टाइम नहीं है। गुड फ्राइडे को क्रॉस लेके चल रहा है वो शौक से, और शनिचर को अगर पादरी साहब ने बोल दिया या कमेटी के किसी मेंबर ने बोल दिया कि बेटा वो क्रॉस तुमने उठाई थी, उसको उठा करके जरा अंदर रख दो, टाइम नहीं है। बराबरी करना, मैं मना नहीं करता किसी को बराबर करिए, लेकिन मैं नहीं करता बराबरी, और ना मैं कर सकता हूँ। वो यीशु है, उसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। वो गद्दी के बच्चे पर बैठा, एक मकसद था उसका, उसने वीडियो नहीं बनानी थी, उसने फेमस नहीं होना था, बल्कि एक मकसद था गद्दी के बच्चे पर बैठने के लिए। क्रूस उठाई उसने, मकसद था उसका क्रॉस उठाने का, फेमस होने के लिए नहीं करा उसने। हवा से क्या बोला शैतान, खुदा के बराबर हो जाओ। एक फरिश्ता भी खुदा के बराबर हो रहा था, सब स्वर्ग में हो रहा था, सबको याद है ना, है? निकाल लीजिए शायद 14 निकाल लीजिए, एक फरिश्ता निकाले जरा, ये शायद 14 पद 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर खंभे के पर्वत बिराजूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं खुदा के सिंहासन से अपना सिंहासन ऊंचा करूंगा। खुदा लाख बारी भगाते नीचे, तब गिर पड़ा नीचे। उसके साथ जो समर्थक थे उसके, वो भी आ गए, जो आज दुष्ट आत्मा है। ध्यान सुनिएगा चीज़ के लिए, ये शैतान की बातें मैं 2016 में बता चुका हूँ। आप लोग ध्यान होगा, 2016 में मैंने पूरा डिटेल इसका बताया था, इसलिए आज व्याख्या पूरी नहीं करूँगा, मैं इतना बता दिया कि स्वर्ग में भी एक फरिश्ता था जो खुदा से बराबरी करना मांग रहा था, और खुदा ने उसको नीचे कर दिया। ये लोग भी थे जब बराबरी करना मांग रहे थे, खुदा ने इनको भी हटा दिया। हमारा और आपका स्वभाव बिना लालच के होना चाहिए। अरे जब खुदा ने बोला मैं दूंगा दूंगा, बात खत्म,
काम करिए, खुदा देगा आपको बरकत। आप ईमानदारी से काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करेगा। आपको ऐसे नहीं करने देगा, किसी से ऐसे नहीं करने देगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने देगा, बिना लालच के। क्योंकि खुदा ने इस बात के लिए बोला है। गुनहगार, अब समझ कर इंसान गुनाह में क्यों पड़ा? लालच की वजह से। गुनहगार कभी भी खुदा की संगति में नहीं रह सकता। जैसे उत्पत्ति 3 अध्याय 23, आपको जानते हैं खुदा ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, फरिश्ते को खुदा ने नीचे फेंक दिया। जो गुनाह करता है, जो बुराई करता है, वो खुदा के लोग नहीं कहलाते, बिल्कुल नहीं कहलाते। ऐसे हैं लोग, मैं जानता हूँ, बाय फेस बाय नेम जानता हूँ, ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, जो गुनाह में रहते हैं, वो खुदा से संगति में नहीं रह सकते, ठहर नहीं सकते। खुदा की संगति में वो इंसान ठहर नहीं सकता, एकदम से उसके अंदर एक बेचैनी से होती रहेगी। और जो बेगुनाह है वो खुदा की संगति में रह सकता है। आगे चलकर जब खुदा ने देखा ये इंसान ने तो वो गड़बड़ कर दी ज़्यादा, आगे चलकर आप जानते हैं जिस इंसान को खुदा ने अपने हाथों से रचा था उसको बनाने से पछता रहा है। निकालिए उत्पत्ति 6 पद 5। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन में के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। आगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। आगे, और मन में बहुत शर्मिंदा हुआ। देखिए साहब, कितना घमंड करते हैं ना मैं और आप इंसान, और खुदा बनाने से पछता रहा है। शुरू में बना दिया और शुरू में बना के पछता रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान लालच में आ गया, और लालच में आकर उसने खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वैसे भी अगर जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि खुदा ने एक ही ऊपर निशाना क्यों रखा कि इसके वृक्ष के फल को मत खाना। मैंने बताया था ना, आप अब अंदाजा लगा लीजिए आप कि इसमें शामिल कौन है और कौन है। मैं मुंह नहीं खोलूँगा, तो सेमिनार करूँगा। अक्टूबर महीने में खुदा ने ज़िंदगी दी और मैं यहाँ पर आ, तो अक्टूबर में आप सेमिनार करेंगे, क्योंकि हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और एक चर्च से 2 बहनें सेलेक्ट हो गई, बल्कि 3 हो गई हैं। मानना पड़ेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये एक चर्च से 3 बहनें सेलेक्ट हुई हैं, बाकी सबसे एक हुई है। बड़े बड़े चर्च से हिसार से 1 हुई है, बड़ा चर्च सोनीपत बड़ा चर्च 1 हुई है, 3 बहनें सेलेक्ट हुई हैं अच्छी पोस्ट पर। और खुदा ने ज़िंदगी दी तो अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत अच्छा यहाँ पर हम करेंगे। इसको मत खाना, ये खा लेना, ये खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये मत करना। भाई खुदा, क्या जरूरत थी? लाइव चल रहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या जरूरत थी तेरे को आदम से कहने की इसको मत खाना? अरे तूने लगा दिया तो लगा दिया, बात खत्म, छोड़ देता। वो उनकी मर्जी थी, खाते या नहीं खाते। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ खाते ही नहीं, नजर ही नहीं मारते, वो ध्यान भी नहीं देते उधर, वो और कुछ करते रहते हैं। आप जिसको मना करें, मैं बता दूँ ना पिछली बार, रंगीला है इसको मत छूना, अब बता के मैं छूँगा। ऐसे देखो, अरे हाँ सच में गीला है भाई, सच में गीला है,
ये इंसान की फितरत है। आप जिसको मना करेंगे वो करेगा, आप मना मत करिए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे रिश्ते में एक बच्चा है, मेरे यहाँ आके पढ़ता था वो, मैं उसको मना करता था कि भाई ये बेटा इधर मत जाना, वो जगह अच्छी नहीं है। पता नहीं कहाँ से घूम फिर के वहीं जाता था वो। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि रहने दो, जान दो, उसको छोड़ो, हटाओ। मैंने बंद ही कर दिया बोलना, और जब से मैंने बोलना बंद किया, इन्होंने बोलना बंद किया, तब से वहाँ गया ही नहीं। जब से वहाँ गया ही नहीं, वो बिल्कुल जाते नहीं है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम वहाँ क्यों नहीं जाता? अरे कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसी है बस। आप बना करके देख लीजिए। ये मिसेस पूजा स्कूल में पढ़ाती हैं, अपने बच्चों से किसी से मना करके देख लेना कि बेटा ब्लैक बोर्ड पे लिखना मत कुछ मेरे जाने के बाद। आप जब क्लास में लौट के आएंगी तो क्या दिन मिलेगा? कुछ ना कुछ लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा। आप मना कर गई हैं, आप आजमा लेना। अगर आपने नहीं आजमाया तो कल आप जाओगे स्कूल में तो आजमा लेना। आप बच्चे को मना करना कि इसको बेटा ब्लैक बोर्ड को मत लिखना कुछ, वो जरूर लिख के देखेगा। हमें करेंगे ना सारा, तो मालूम है ना, हमें मालूम है कि टीचर जब बाहर जाते थे, देखो चुपचाप बैठना और इधर मत आना, बिल्कुल इस खिड़की को मत छूना। मैं छू के जरूर देखता था कि देखूँ ये खिड़की टीचर ने मना क्यों करा है, टूटता भी था। तो ये इंसान की फितरत है कि खुदा जानता नहीं था कि इंसान की फितरत है। मैं इसको मना करूंगा, ये जाएगा वहां पर। इसका रीजन है, ऐसी बात नहीं है, रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। खुदा ने ऐसा क्यों किया? अब जीवन का वृक्ष था, खुदा ने उसके ऊपर पर्टिकुलर निगरानी लगाई। उसको कहता कि देखो जीवन का वृक्ष है, इसके फल को मत खाना। काश वो खा लेता इंसान तो आज हम लोग अमर होते, पर नहीं खाए, चलो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों हुआ? अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, अभी तक जो मैंने बात करी है, ऐसा क्यों हुआ? खुदा ने उसको क्यों मना किया इसको मत खाना? ऐसा क्यों हुआ? इसमें खुदा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ी। मैं थोड़ा शब्दों में बताऊंगा, व्याख्या ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। ये सब इसलिए हुआ कि वह खुदा दुनिया में आना मांग रहा था। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। खुदा दुनिया में आना मांग रहा था। कैसे? यीशु मसीह को उसमें, ठीक है, यीशु मसीह आना मांग रहा था, इसलिए उसने सब किया। उससे पहले जो दुनिया में लोग आए, उनकी कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। बिना प्लानिंग के वो दुनिया में आ गए। लेकिन खुदा पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ आना मांग रहा था, इसलिए शुरुआत उसने वहाँ से कर दी कि ये आगे को उल्लंघन करेंगे, ये गुनाह करेंगे, और गुनाह की सज़ा मैं इनको देना नहीं चाहता, मैं गुनाह से इनका उद्धार करूँगा। आगे चलिए, यूहन्ना 10:10 पढ़ लीजिएगा कि मेरे से पहले जो आए वो सब ऐसे थे, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। खुदा बिल्कुल अलग होना मांगता था, बिल्कुल अलग, एकदम निर्दोष, निष्कलंक, अपने को कुर्बान करने के लिए, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि आज्ञा उल्लंघन के बाद गुनाह का होना बहुत ज़रूरी था। खुदा अपने आप को एक फेमस करना मांगता था, खुदा अपने आप को एक ऊंचा दिखाना मांगता था। मैं खुदा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ काम। और इसलिए उसने शुरुआत से एक योजना बनाई, और सबसे बड़ी योजना क्या थी? उत्पत्ति 3 अध्याय पद 15। उत्पत्ति 3 अध्याय पद 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके बीच में दुश्मनी उत्पन्न करूंगा। ये खुदा बोल रहा है सांप से। आगे, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये प्लानिंग थी। इसी में, इस पद में
उत्पत्ति 3 और 15 पद में खुदा की सारी प्लानिंग छुपी हुई है टोटली। ये तो व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं, इतनी बता दिया मैंने आपको। पूरी प्लानिंग इसी के अंदर थी खुदा की। ये जो कुछ हुआ दुनिया के अंदर, यीशु मसीह आए, क्रूस चढ़ाए, सब कुछ जो वो इसी प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग थी खुदा के। बोला ना, तेरे बीच में और स्त्री के वंश के बीच में मैं दुश्मनी पैदा करूंगा। शैतान तेरे बीच में और इंसान के बीच में मैं दुश्मनी पैदा करूंगा। तू उसको मारेगा, वो तुझे मारेगा, और अंत में मैं तुझे मारूंगा। और ये खुदा की प्लानिंग थी। और इसलिए खुदा ने वो वृक्ष लगाया, इसलिए खुदा ने उसको मना किया, इसलिए खुदा ने बोला कि ये मत करना। खुदा ने परमिशन दी, खुदा ने उसको एक कह सकते कि पीछे हट गया, शैतान को आने दिया, हवा के पास में सारा कुछ करने दिया। आप ध्यान सोचिए, सारा काम करने के बाद में खुदा ने क्यों आने दिया? शैतान बड़ा है, खुदा बड़ा है? खुदा बड़ा है, क्यों आने दिया? यही सब होने के लिए कि वो खुदा इंसान के रूप में इस दुनिया में आना मारा, और जाना मारा कि मैं हूं जो तुम्हें गुनाह से बाहर निकाल सकता हूं, और दूसरा कोई तुम्हें गुनाह से बाहर नहीं निकाल सकता। और ये हर एक काम में अगर हम प्लानिंग करेंगे, योजना करेंगे, तो हमारी योजना कभी विफल नहीं होगी, सफल ही होगी। हम लोग शादी की योजना करते ना, भाई लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, फिर योजना करते हैं, ऐसे करना है, इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। और जो योजना बना लेते हैं अपनी सालों साल पहले, उनका काम हमेशा सफल हो जाता है। और जो बिना योजना के करते हैं, उनका काम कभी सफल नहीं होता। जो उससे पहले आए, बिना योजना के आ गए, कोई योजना थी, कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, किसी ने कैसा कर लिया, किसी ने कैसा कर लिया, कोई पता नहीं चला। लेकिन खुदा की योजना जब से बन रही, जब से दुनिया बनी थी, वो खुदा है, उसकी योजना बदल नहीं सकती। शुरू में खुदा ने किया अदन की वाटिका, खुदा ने उनको बाहर निकाल दिया, बेटे को दुनिया के अंदर भेजा। हम कोशिश करें, मेरे अजीजों, हम कोशिश करें कि लालच से दूर रहें, लालच ना करें। पौलुस कहता है, यदि तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए, पीने के लिए है, तो इसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष है भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। ना करें लालच। लालच करके अपने आप को बुराइयों में ना फंसाएं, टेंशन ना लाएं, चिंता हो जाती है। अरे जो आपके पास है उसी को आप कबूल कीजिए। हमें भी यहाँ पर ज़्यादा, मेरा भी मन नहीं लगता यहाँ पर, सीधी सी बात है। जाना मांगता पर क्या करें? अब मैं लालच कर लूँ, और बहुत सी जगह हैं, स्टेप गलत उठा लूँ, नहीं, ठीक है, खुदा ने रखा है, जब तक रखा है तब तक कर रहे हैं, और जब खुदा बोलेगा चलो, चल देंगे। लालच से दूर रहिए। आपके पास आधी रोटी है, संतुष्ट रहिए। आधी को छोड़ के पूरी की तरफ मत भागिए, ना तो आधी मिलेगी ना पूरी मिलेगी। यहाँ भी ऐसे होने वाला भी। कुछ लोग आधी को छोड़ के पूरी तरफ भाग रहे हैं, पता चला ना आधी मिल रही है ना पूरी मिल रही है। लालच से दूर रहिए, जितना रह सकते उतना दूर रहिए, लालच से दूर रहिए। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। आइए हम दुआ करें। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बना के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हम चाहते कि ये बड़े, लेकिन हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना उनको सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।